एक ऐसा स्नैक जो ना सिर्फ हेल्थ को ध्यान में रखता है बल्कि टेस्ट को भी परफेक्ट बनाता है। ये सब शुरू हुआ दो बहनों के विजन से जो मार्केट में एक नया डायरेक्शन देना चाहते थे। सुहासिनी और अनंदिता का बचपन बेंगलोर में अपनी बड़ी बहन आरती के साथ खुशहाल परिवार में गुजरा, जहाँ पर इन्हें पढ़ाई के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज़ों को भी सीखना बहुत ज़रूरी था। छोटी सी उम्र में ये तीनों बहनें बहुत ही कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट ओरिएंटेड थी। स्कूल में भी ये टॉप करती थी और स्कूल के बाहर भी सभी जगहों में ये आगे रहती थी। अपने स्ट्रॉन्ग विजन, वैल्यू और माइंडसेट का पूरा क्रेडिट ये अपने परिवार को देते हैं। घर वालों ने इन्हें हमेशा इनकरेज किया है कि अपनी करियर खुद चुनो, बस जो भी करना दिल से करना। तो सुहासिनी और नंदिता अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंडिया से बाहर चली जाती हैं। सुहासिनी वार्टन स्कूल से MBA करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रही थी और वहीं दूसरी ओर आनंदिता गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनी में काम करती थी। ये दोनों बहनें फिटनेस और हेल्थी लिविंग के लिए पैशनेट थी, लेकिन जब भी कुछ हेल्थी खाने की ढूंढनी थी तो मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते थे। दोनों बहनें योगा क्लास के लिए जाती थी। एक दिन योगा क्लास खत्म होने के बाद एक स्टोर में जाती हैं और वहाँ से एक प्रोटीन बार पिक करती हैं। तो आनंदिता कहती है कि अगर हम एक हेल्थी बार, प्रोटीन और एनर्जी बार कंपनी बनाएंगे तो उसका नाम मैं योगा बार रखूँगी। तो सुहासिनी को वो नाम बहुत पसंद आता है, तो वो उसे ट्रेडमार्क करवा लेती हैं। ये नाम उन्होंने कंपनी बनाने के 4 साल पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। तो 3 साल ये अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगा देती हैं मार्केट को समझने के लिए। उनका पहले से ही गोल क्लियर था कि हमें 100% क्लीन इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट बनाना है। ये इंडिया के कोने कोने से रॉ मटेरियल इकट्ठा करना शुरू करती हैं। अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ये अगस्त 2015 में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, मल्टीग्रेन एनर्जी बार्स। लेकिन 2015 के समय भारत के लोग हेल्थी स्नैकिंग को लेकर इतनी जानकारी नहीं रखते थे, ना ही उसे ट्राई करना चाहते थे। वो जिस भी रिटेलर के पास जाती थी उन्हें एक ही जवाब सुनने को मिलता था कि इंडिया में सिर्फ टेस्ट बिकता है, ना कि हेल्थ। तो शुरू के दिनों में उन्हें ये समझा पाना किसी को भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन लोग उन्हें ज़रूर अपनाएंगे और समय के साथ साथ वो ये करने में कामयाब भी हुई। तो आगे चलकर फाइनेंशियल ईयर 2018 में ये अपनी ब्रेकफास्ट कैटेगरी को लॉन्च करती हैं। स्टार्टिंग में इनके पास 20,000 स्क्वायर फीट फैक्ट्री थी बेंगलुरु के बाहरी एरिया में। उसमें कुछ 50 एम्प्लॉय काम करते थे और आज के समय में इनके पास 60,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है कर्नाटका में और उसके अंदर 150 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके साथ काम करते हैं। स्टार्टिंग में इनके पास जितना भी पैसा था वो सब ये R&D में लगा चुकी थी। अब जब इन्होंने अपनी नई फैक्ट्री स्टार्ट की थी फर्स्ट वाली, तो उसके लिए लोन लेकर शुरुआत करती हैं और आगे चलकर 2019 में पहली बार ये फंडिंग रेस करती हैं 1.2 CR की फाइट साइड वेंचर से। फूड इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड ना होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ सीखा। योगा बार जल्दी ही सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन गया, नेचुरल, टेस्टी और कन्वीनियंट स्नैक का मूवमेंट। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ती गई। प्रोटीन बार से लेकर ब्रेकफास्ट सीरियल तक योगा बार बन गया हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर का फेवरेट। इनका सिगरेट क्वालिटी पर नो कॉम्प्रोमाइज़ और ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ क्लियर एंड क्लीन लेबल्स के साथ था। योगा बार की सफलताओं को सब ने नोटिस किया, लेकिन 2023 में ITC जैसी बड़ी कंपनी ने इनकी ट्रू पोटेंशियल को पहचाना। ITC ने योगा बार में 47.5% स्टेक खरीदा और ये एक नया चैप्टर शुरू होने का सिग्नल था योगा बार के लिए। ITC के रिसोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से योगा बार अब और भी ऊंचा उड़ने के लिए तैयार था। लेकिन सुहासिनी और आनंदिता आज भी ब्रांड के साथ जुड़ी हुई हैं ताकि योगा बार कभी अपनी असली पहचान से दूर ना हो सके। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, हेल्थ का वादा है, दो बहनों के सपने से निकला हुआ। जब अगली बार आप योगा बार उठाओ तो याद रखना ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, एक कहानी है पैशन की, इनोवेशन की और कमिटमेंट की। ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।